10-15 साल पहले तक 0.5% का ब्रोकरेज ये एक नॉर्म थी। रेगुलर बेसिस में बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनीज 0.5% का ब्रोकरेज चार्ज करते थे और इन्वेस्टर्स भी बेझिझक दे देते थे। बट विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ग्रोइंग कंपटीशन देयर वाज अ प्राइस वॉर अमंग्स ब्रोकर्स। तो वो 0.5 का घटते अभी अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हो तो बहुत सारे ब्रोकर्स आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं करते। तो यहां से अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी है तो कौन से पैरामीटर्स पे कंपटीशन होगी, दिस इज वन। एंड सेकेंड इज, एज एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, व्हाई इवन यू शुड बॉदर। यू शुड बॉदर बिकॉज जो भी आधार पर ये कंपटीशन होगी उनके बीच, वैसे ही प्रोडक्ट्स आप तक आएंगे। तो ऐसे दो प्रोडक्ट कैटेगरीज की मैं आज बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये दो प्रोडक्ट कैटेगरीज को लेके नेक्स्ट लेग ऑफ कंपटीशन इज गोइंग टू हैपन अमंग्स ब्रोकर्स। तो फर्स्ट ऑफ इट इज पैसिव प्रोडक्ट्स। हमने इससे पहले इंडेक्स फंड के बारे में बात की है। इंडेक्स फंड इज अ पैसिव प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट टू अंडरस्टैंड, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बहुत लोगों तक रीच आउट भी हो सकता है एंड इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट कैटेगरी। तो एंट्री लेवल में जितने भी नए इन्वेस्टर्स यहाँ से आगे जुड़ेंगे उनको टारगेट करने के लिए पैसिव फंड्स या पैसिव प्रोडक्ट्स विल बी एन एक्विजिशन मशीन ऑफ ऑल दिस ब्रोकिंग कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आगे जाके हो सकता है बहुत ज्यादा पैसिव प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिखने मिले, बट उसमें से कितने आपको चाहिए या आपके पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है, ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर आप अपने आप से नहीं समझ सकते हो तो प्लीज गो एंड टेक कंसल्टेशन फ्रॉम ए क्वालिफाइड एडवाइजर। दूसरी बात करते हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग के बारे में। तो मार्जिन ट्रेड फंडिंग अगर आपको पहले कभी सुना नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन जस्ट वन लाइन। मार्जिन ट्रेड फंडिंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इट्स अ लोन प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय एक्सचेंजेस और इट्स अ वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए का सरप्लस है एंड यू वांट टू बाय डिलीवरी बेस्ड, आपको स्टॉक कोई लेना है XYZ कंपनी का, बट आपको 1 लाख के स्टॉक्स नहीं लेने, आपको 2 लाख 3 लाख या 4 लाख रुपए के स्टॉक्स लेने हैं। तो ऊपर का जो बैलेंस होगा वो आपको लोन के जैसे दिया जाएगा। तो इट्स लाइक बाय नाउ एंड पे लेटर। ऑफ कोर्स योर ब्रोकर इज गोइंग टू चार्ज यू सम मनी फॉर दिस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, और इसका इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में तो 7% से 21% तक का है पर एनम। इट इज चार्ज्ड ऑन डेली बेसिस, पर डे के हिसाब से इसका कैलकुलेशन हमेशा दिखाएगा आपका ब्रोकर आपको, बट ऑन एन एवरेज ये 7 to 21% के बीच में एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये प्रोडक्ट का। तो यहां आपको अभी समझना पड़ेगा, कंपटीशन इज ग्रोइंग, मेनी न्यू एंट्रेंट्स आर गोइंग टू बी और लाइकली टू बी एक्सट्रीमली एग्रेसिव अबाउट MTF प्रोडक्ट, क्योंकि हो सकता है उनकी वॉर चेस्ट बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्थ है, हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम आर एंजॉइंग अ वेरी हाई क्रेडिट रेटिंग, तो वो बाहर से पैसा सस्ते में उठा के MTF फंडिंग कर सकते हैं। तो अगर MTF फंडिंग ये जरिया बनता है नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने का, कस्टमर्स को एक्वायर करने का, तो आपको भावनाओं में बह नहीं जाना है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू एंटर अ लेवरेज ट्रेड? क्योंकि लेवरेज ट्रेड आप एक बार करोगे तो हो सकता है आपको आदत लग जाए और ये आदत अच्छी नहीं है। सो एज दे से, यू शुड सेव फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर, नॉट द अदर वे राउंड। पैसा नहीं है तो मैं बोरो करके इन्वेस्ट करूंगा, इट्स नॉट द राइट वे टू बिल्ड कॉर्पस एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सेकेंडली, आपको यह भी समझना है कि अगर आप 21% का इंटरेस्ट पे करते हो ऑन दिस MTF फैसिलिटी, तो क्या आप 21% से ज्यादा का रिटर्न निकाल पाओगे? बहुत कम ट्रेडर्स रहेंगे ऐसे जो इतना रिटर्न कंटिन्यूअसली
मार्केट से अर्न कर पाएंगे। तो प्लीज कीप अ वेरी क्लोज टैब ऑन दीज टू थिंग्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर, कंपटीशन इज इंटेंसिफाइंग। तो ये देखना जरूरी है कि पैसिव प्रोडक्ट्स और एमटीएफ में नए प्लेयर्स आके क्या कर रहे हैं। वी आर इन फॉर एन इंटरेस्टिंग टाइम। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। माइंड योर मनी।